बच्चों, आज हम प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत पॉपुलर ऑपरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको हम डायनमो के नाम से जानते हैं, आज उसका स्टडी हम लोग करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, जिसको सिंपली एक अदर नेम उसका है डायनमो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटस है, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऑपरेटस ये करता क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑपरेटस में ये जानना अनिवार्य होता है कि हाउ टू वर्क, ये कैसे काम करेगा और ये किस सिद्धांत पे काम करेगा। तो ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब हम किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को तेजी से घुमाते हैं तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और वैद्युत वाहक बल के प्रेरित होने से उसकी करेस्पांड वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ठीक इसी सिद्धांत पर यह काम करता है। तो हम ये देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में कितने पार्ट होते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से 3 पार्ट में इसका पहला पार्ट जो होता है वो होता है स्ट्रांग मैग्नेट। इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं और इसका पहला भाग होता है ये प्रबल चुंबक। फर्स्ट पार्ट इसका होता है प्रबल चुंबक। ये क्या होता है कि ये अंदर से उसका पृष्ठ अवतल आकृति का काट करके स्ट्रांग मैग्नेट, जो कि फिगर में आप देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ, ये लगाया गया है और स्पेशली कट होता है अंदर वो इस तरीके से कि कॉइल उसमें आसानी से घूम सके। तो इसका ये मेन पार्ट होता है प्रबल चुंबक, स्ट्रांग मैग्नेट इसमें ये लगाया जाता है। और दूसरा फिर इसका पार्ट होता है ये आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कुंडली, इसका दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट आर्मेचर कॉइल होता है। ये क्या होगा कि ये जैसे तांबे का तार हो गया, कोई चालक मटेरियल हो गया, उसका एक कुंडली बना दी जाती है और कुंडली बना करके स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में डाल दिया जाता है। जहाँ ये स्ट्रांग मैग्नेट जो है, जो प्रबल चुंबक है, जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र ये पैदा करेंगे। तो यहीं पर इसी के बीच में घूमने के लिए ये हमारा आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कुंडली होती है, जिसको हमने नामकरण किया A, B, C और D से। और आर्मेचर कॉइल का जो सिरा है, ये सिरा जा करके कॉइल में 2 सिरे होंगे और दोनों सिरे जा करके स्लिप रिंग्स होती हैं जिससे ये जुड़ा हुआ होता है। और इसका फिर तीसरा मुख्य भाग होता है ये सर्पी वलय बोला जाता है। सर्पी वलय, स्लिप रिंग्स कहते हैं, जो कि कॉइल के साथ वो स्लिप रिंग्स जो है सॉफ्ट की तरह वो घूमती रहती हैं। तो इसका थर्ड मेन पार्ट है ये सर्पी वलय, स्लिप रिंग्स जिसको बोलते हैं, सर्पी वलय। ये सर्पी वलय, इसमें 2 सर्पी वलय लगे हुए हैं, S1 एंड S2। ये सर्पी वलय क्या है, सॉफ्ट की तरह जब ये कुंडली के सिरे आते हैं तो यहाँ सर्पी वलय से ये जुड़े हुए होते हैं और ये जो सर्पी वलय होता है उस कुंडली के साथ साथ घूमता है। सर्पी वलय कुंडली के साथ साथ घूमता रहता है। ऐसे जब हम बाहर से इसको घुमाएंगे सॉफ्ट के सहारे, तो ये हमारा सर्पी वलय भी घूमेगा और ये कुंडली भी घूमेगी। लेकिन ये ब्रूसेज जो लगी हुई होती हैं, ये ब्रूसेज नहीं घूमती हैं। ये ब्रूसेज खाली इसको ऐसे स्पर्श की होती हैं यहाँ से, और यहाँ से ऐसे टच की होती है, इसको टच करके ये सर्किट कनेक्शन को पूरा करती हैं, ये घूमती नहीं है। लेकिन सर्पी वलय क्या होता है, वो घूमता है। तो इसमें 2 ब्रशेस जो है ये लगा होता है,
ये ब्रूस B1 एंड B2, ये हमारे डायनमो के मेन पार्ट होते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि डायनमो में कौन कौन सा पार्ट होता है। अब ये देखें कि डायनमो हमारा वर्क कैसे करता है, डायनमो हमारा काम कैसे करता है। तो डायनमो का मेन वर्क है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। तो यांत्रिक ऊर्जा कैसे हम उसको देंगे, किसी हम बाहर अपने किसी भी और डीजल पेट्रोल या अन्य किसी तरीके के इंजन से हम शाफ्ट को घुमाएंगे, या किसी भी तरीके से हम शाफ्ट को घुमाएंगे तेजी से, तो इस शाफ्ट से जुड़ी हुई ये आर्मेचर कॉइल हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या करेगी, ऐसे 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 वो तेजी से घूमेगी। और तेजी से जब घूमेगी तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में कुंडली को हम लोगों ने रखा है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो गया है। तो इसमें जब ये कुंडली घूमेगी तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी और इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहां से उसके चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होने का रेट हम निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF। तो उस कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, और ये कुंडली में जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा तो उसी वैद्युत वाहक बल के करस्पॉन्ड उसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा उसके संगत इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा। और ये धारा जो प्रवाहित होगी और वो जा कर के तार का कनेक्शन आपका देखिए, ये जो स्लिप रिंग्स हैं, ये स्लिप रिंग्स S1 से तार का ये सिरा जुड़ा हुआ है, और उसके बाद तार का दूसरा सिरा, ये सिरा जा कर के बाह्य परिपथ से ये जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई हमारे पास ऑपरेटर्स होगा जिसको हम बल्ब या फैन इस तरीके की चीज़ें होगी जिसे चलाएंगे। और इसका फिर दूसरा सिरा जा कर के हमारी आर्मेचर कॉइल का ये स्लिप रिंग S1 से जो ब्रूस B1 टच कर रहा है, इससे ये कनेक्शन होकर के बाह्य परिपथ को ये पूरा करता है। तो इसमें मुख्य जो चीज़ें हैं ये हैं कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराएगा N और S, और इसमें आर्मेचर कॉइल होगी जो कि स्लिप रिंग्स के दो स्लिप रिंग्स S1 और S2, जिसको हम हिंदी में सर्पी वलय कहते हैं, ये स्लिप रिंग्स के सहारे क्या है, ये घूमेगी कुंडली तेजी से, और कुंडली का एक सिरा स्लिप रिंग S1 से अटैच होता है और दूसरा स्लिप रिंग दूसरा सिरा S2 से अटैच होता है। और स्लिप रिंग S1 पर एक ब्रूस B1 लगी हुई होती है और स्लिप रिंग से S2 के पास एक ब्रूस B2 लगी हुई होती है। ये ब्रूसेज खाली इसको ऐसे टच करती हैं और उसी पे घूमता रहता है। ब्रूसेज यहाँ पर अटैच एकदम फिक्स्ड नहीं होते हैं, टच करते हैं, स्पर्श करता रहता है और ब्रूसेज उस पर जो है वो घूमता रहता है। इसकी ये स्थिति होती है। जैसे ये स्लिप रिंग्स हो गई, ये ब्रश हो गया, तो स्लिप रिंग्स ऐसे 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 स्लिप रिंग्स घूमती रहेगी और ब्रूस इसको टच किया हुआ तो कनेक्शन को पूरा किया हुआ। अगर ये ब्रूस इसको टच नहीं करेगा, जो ब्रूसेज होती हैं B1 और B2, अगर इसे टच नहीं करेंगी, अनटच हो जाएगी, तो ये घूमता रहे लेकिन सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगी। करंट जो फ्लो करेगी वो करंट फ्लो करके हमें बाहर मिलेगी नहीं। इसलिए इन ब्रूसेज का जो काम है वो खाली है इनको टच करके सर्किट कनेक्शन को पूरा करना ऐसे। और इधर वाली जो ये ब्रूस B2 है, ये ऐसे 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 घूम रहा है, तो ये टच करके इसको सर्किट कनेक्शन को पूरा करना। और जो स्लिप रिंग्स हैं सर्पी वाला S1 और S2 हैं, इसके सहारे ये लाइक अ सॉफ्ट, इसके सहारे हम क्या करते हैं कि इसके सहारे इसी पे ये कुंडली अटैच होती है और इसके सहारे पूरी आर्मेचर कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से घुमा लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायनमो जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या मेन पार्ट हमारे होते हैं। एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा देंगे। आर्मेचर कॉइल होगी, ABCD ये हमारी आर्मेचर कॉइल है, और ये सर्पी वलय होगा, दो स्लिप रिंग्स होगा जिसका यूटिलाइजेशन हमने आपको बताया, और सर्पी वलय से अटैच करते हुए दो ब्रूसेज होंगे, उसका यूटिलाइजेशन आपने देखा। और इन ब्रूसों से बाह्य परिपथ में धारा को हम जब यूटिलाइज करेंगे, ले जाकर उपयोग में लाएंगे,
तो वाय परिपथ में तार से इसको ब्रूशों को जोड़ देंगे। तो धारा का हमने एक डायरेक्शन आपको दिखा दिया सिंपली जानकारी के लिए कि करंट इस तरीके से फ्लो करते हुए ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे वाई ऑपरेटर्स में ये जा रही है, ये सर्किट हमारी कनेक्ट हो रही है। तो ये जा करके हमारा कंप्लीट होता है अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर के अंतर्गत अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायनमो।